बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तारिक बरकी और मैं लेडी रीडिंग हॉस्पिटल का हॉस्पिटल डायरेक्टर हूँ। मैं तमाम अवाम को ये अपील करना चाहता हूँ कि हेल्थ प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, सपोर्ट स्टाफ, मैनेजमेंट, आप लोगों की सर्विसेज के लिए दिन रात हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग इनके साथ सपोर्ट में रहें। आप अपना ख्याल जितना अपने आप का रख सकते हैं या अपनी फैमिली का जो रख सकते हैं, शायद कोई और इस तरह का ख्याल नहीं रख सकता, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के स्टाफ है। लेकिन फिर भी जब मुश्किल हालात में और डिफ़िकल्ट तो क्रिटिकल कंडीशन में आप लोग जब हॉस्पिटल में आते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल में 300 हेल्थ केयर वर्कर जो कि फुली डेडिकेटेड है कोरोना के मरीज़ों के लिए, जिसमें हमने तकरीबन 250 बेड कोरोना कम्प्लेक्स, जो कि एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है, हमने डेडिकेट किया हुआ है। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, मशीनरी, वेंटिलेटर्स वगैरह हैं। इसमें 44 बेड सिर्फ आईसीयू के लिए डेडिकेटेड हैं, आईसीयू की यानी क्रिटिकल मरीज़ों के लिए। दूसरी बड़ी अचीवमेंट जो इस इदारे की है कि इसमें एंटीजन टेस्ट जो कि आधे घंटे में कोरोना का टेस्ट परफॉर्म करता है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर इस इदारे को ही ये एजाज़ हासिल है कि इस इदारे ने ये टेस्ट शुरू कर दिया है, और जिसका मैं ख़ुद बेनिफिशियरी हूँ। कल मैंने इनका बेनिफिट उठाया। मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ था। जब मैं कल आया तो मुझे आधे घंटे के अंदर टेस्ट रिपोर्ट परफॉर्म करके आधे घंटे में पता चला कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है। तो ये एक इदारे की बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये पूरी एलआरएच की टीम की, मैनेजमेंट से लेके क्लास 4 तक सबकी कामयाबी है। हम एक टीम है और एक टीम में काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे हेल्थ वर्कर, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, क्लास 4, क्लर्क्स, मैनेजमेंट के लोग इस कोविड से मुतासर हुए हैं, जिसमें से कुछ लोगों को शहादत मिली है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद कर दे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम नसीब कर ले। इसी के अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कोविड से मुतासर हुए थे, उसकी फैमिली मुतासर हुई है, उनके घरों में परेशानियाँ आई हैं, तो अल्लाह ताला उन सब को इनका अजर अजीम दे। तो एक तो रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपना ख्याल रखें, एसओपी फॉलो करें। दूसरे नंबर पे इन लोगों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आएँ जो आप लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। वो लोग जो अपनी ज़िंदगियां दाव पे लगाए हुए हैं, डॉक्टर से लेके सपोर्ट स्टाफ तक, वो आप लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। उनको बेजात तनकीद का निशाना ना बनाएं, उनको गैर ज़रूरी उनका टाइम वेस्ट ना करें। वो मरीज़ जिनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो कोशिश करें कि घर में ही आइसोलेट रहें। इसी तरह से वो हेल्थ केयर वर्कर जो किसी नॉन सीरियस मरीज़ के ऊपर टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहा है, वो ज़्यादा बेहतर होगा कि एक सीरियस मरीज़ को वो टाइम दे दें। और इसके अलावा मैं पब्लिक से ये अपील करता हूँ कि इन सब चीज़ों के साथ साथ बजाय हॉस्पिटल को या हॉस्पिटल के स्टाफ को क्रिटिसाइज़ करने के, उनको अप्रिशिएट करें। देखें, किसी भी हॉस्पिटल में कहीं पे भी कोई किसी किस्म का वाक़या हो सकता है। ये इंसानी बस से बाहर की बातें होती है। ये बीमारी किसी के बस में नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। हम इनका मुकाबला कर रहे हैं। इसमें कहीं पे कोताही हो जाती है, कहीं ना कहीं किसी से कोई नेग्लिजेंस हो जाता है, जिससे प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। उसको बिल्कुल नेगेटिव ना लें, बल्कि उनका पॉजिटिव सेंस दें, उनको मुस्बत तरीके से देखें, उनको अप्रिशिएट करें। एक वाक़ये से जितना हेल्थ केयर स्टाफ के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, वो जितना डिमोरलाइज होता है, उसके असरात हमने देखे। तो इसलिए मैं सियासी जमातों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशन किसी पार्टी के नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे लिए कोई सियासी जमात, कोई ख़ास यूनिक नहीं है। हमारे लिए सब इम्पॉर्टेंट है। हम सबको बराबरी की सर्विसेज देना चाहते हैं। तो इसलिए जब पार्टी के बेस पे किसी इदारे को टारगेट किया जाता है, या किसी इदारे के प्रोफेशनल मैनेजमेंट को टारगेट किया जाता है, या किसी डॉक्टर को टारगेट किया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज होता है, और उसी से ओवरऑल सोसाइटी को ही नुकसान होता है। तो मेरी आप सब लोगों से अपील है कि प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहें,
خود اپنا خیال رکھیں، حکومت کا بھی آپ لوگ خیال رکھیں، ہسپتالوں کا بھی آپ لوگ خیال رکھیں، ڈاکٹروں کا بھی آپ لوگ خیال رکھیں. یہی لوگ انشاءاللہ آپ لوگوں کا خیال رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.